हेलो एंड गुड नून स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी सेकंड का जो टॉपिक है वो है पेस्टिसाइड रेगुलेशन। ये हमारा जो प्राइम टॉपिक था इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, उसी का जो है उसी में सब टॉपिक है ये पेस्टिसाइड रेगुलेशन। शुरू में हमने दो इसके मेन बॉडीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, जो था सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कमेटी। ठीक है, इसके बाद जो पेस्टिसाइड रेगुलेशन है उसका मतलब होता है कि हम कैसे इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, कि कौन से पेस्टिसाइड का मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है, या कौन से इंसेक्टिसाइड को हम यहाँ लाएंगे और लाने के बाद उसको जो है बाकी जो फार्मर्स हैं या अदर कंज्यूमर्स हैं उन तक कैसे पहुँचाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस होगा। सबसे पहले है लाइसेंसिंग ऑफिसर, मतलब जो लाइसेंसिंग जो प्रोवाइड कराएगा, लाइसेंस प्रोवाइड कराएगा, उस ऑफिसर का क्या काम रहता है, क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं लाइसेंसिंग ऑफिसर का। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू बी licensing officer for the purpose of this act and define the areas in respect of which they shall exercise jurisdiction। ठीक है, मतलब इसको जो है अपॉइंट कौन करेगा लाइसेंसिंग ऑफिसर को, तो द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वो कैसे करेगी, वो जो है अपने जो ऑफिशियल गैजेट होता है उसमें जो है उसके बारे में नोटिफिकेशन निकालेगी। ठीक है, और उसके थ्रू जब सिलेक्शन होगा तो उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसको जो है लाइसेंसिंग ऑफिसर एज ए लाइसेंसिंग ऑफिसर अपॉइंट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ग्रांट ऑफ लाइसेंस। जब लाइसेंसिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा, उसको उसकी नियुक्ति हो जाएगी, तो फिर वो कैसे लाइसेंस को ग्रांट देगा, मतलब बांटेगा। तो एनी पर्सन डिजायरिंग टू मैन्युफैक्चर और टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल or distribute any insecticide or to undertake commercial pest control operations with the use of any insecticide may make an application to the licensing officer for the grant of a license। ठीक है, तो मतलब कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन डिजायरिंग टू मैन्युफैक्चर, अगर वो किसी इंसेक्टिसाइड का मैन्युफैक्चर करना चाहता है, उत्पादन करना चाहता है, या और टू सेल, या उसको बेचना चाहता है, स्टॉक उसका जो है भंडार करना चाहता है, और एग्जिबिट मतलब उसका जो है प्रदर्शन करना चाहता है। ठीक है, किस लिए, फॉर सेल बेचने के लिए, या डिस्ट्रीब्यूट एनी इंसेक्टिसाइड। ठीक है, मतलब वो या फिर उसको बांटने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जो है एक एप्लीकेशन जो है कि लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है लाइसेंसिंग ऑफिसर पूरा अपना एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करके फिर जो है उसको लाइसेंस जो है ग्रांट कर देगा। लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इंसेक्टिसाइड्स। ठीक, इसमें कैसे लाइसेंस मिलेगा अगर किसी हमें कीटनाशक का उत्पादन करना है, तो एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल of a license to manufacture any insecticide shall be made in form 3rd और form 4th। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, जो हम एक फॉर्म नंबर 3rd करके आएगा और फॉर्म नंबर 4th। ठीक है, उसको जो है हमें फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको भर के जो है उसके साथ एक कुछ फीस भी लगती है, वो फीस है फी ऑफ ₹2000 फॉर एवरी इंसेक्टिसाइड। ठीक है, मतलब अगर हमें सिंगल इंसेक्टिसाइड करना है तो हमें 2000 रुपये, ठीक है, उस फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। अगर हम 2 इंसेक्टिसाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग फॉर्म नंबर 3 भरा जाएगा और उसके साथ फिर 2000 रुपये और देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ये ईच इंसेक्टिसाइड के लिए हमें अलग से फॉर्म नंबर भर के और अलग से 2000 रुपये डिपॉजिट करने रहते हैं। If an insecticide is proposed to be manufactured at more than one place, separate applications shall be made and separate license shall be issued in respect of every such place। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन है कि जो है अगर हम सेम इंसेक्टिसाइड, ठीक है, अगर उसको दूसरी जगह हम करते हैं, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में हम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी करना चाहते हैं, ठीक है, उसका उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक अलग से जो है एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो है सेम प्लेस के लिए
और सेम इंसेक्टिसाइड के लिए हमको जो है एक अलग और दूसरे प्लेस के लिए और उसी इंसेक्टिसाइड के लिए उसके लिए भी हमें अलग से लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा फॉर्म नंबर 3 है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म नंबर 3 है। हमें इसी को भरकर अगर लाइसेंस लेना है तो इसी को भरकर और 2000 रुपये हमें डिपॉजिट करने होंगे, ठीक है, हर इंसेक्टिसाइड के लिए, फिर जाके हमको उसका लाइसेंस मिलेगा। कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। एनी चेंज इन द एक्सपर्ट स्टाफ नेम्ड इन द लाइसेंस सेल फोर्थविथ बी रिपोर्टेड टू द लाइसेंसिंग ऑफिसर, ठीक है। मतलब अगर हमारा जो लाइसेंस है उसमें जो है जिस व्यक्ति के नाम पर है, अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो हमें जो है लाइसेंसिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा, बताना होगा, ठीक है। द लाइसेंस सेल ऑब्टेन ISI मार्क सर्टिफिकेट फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड विद इन 3 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चर, ठीक है। मतलब जो हमारा लाइसेंस है उसको फिर हमें जो है ISI मार्क सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कहाँ से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। ये जो है ब्यूरो है, यही जो है ये ISI मार्क जो है इसी को ग्रांट करती है, ठीक है। तो ये हमें उस लेना पड़ेगा। कितने टाइम है हमारे पास, विद इन 3 month, 3 महीने के अंदर में, नहीं तो फिर वो लाइसेंस जो है हमारा बेकार हो जाएगा। नो इंसेक्टिसाइड सेल बी सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट ISI मार्क सर्टिफिकेशन, ठीक है। मतलब लाइसेंस तो मिल गया, अगर लेकिन जो हमारा इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, उस पर अगर हमको ये लेबल नहीं मिला, ठीक है, तो उसके बिना जो है हम इंसेक्टिसाइड को ना तो बेच पाएंगे, ना ही कहीं डिस्ट्रीब्यूट बांट पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है लाइसेंस फॉर सेल एक्सेट्रा ऑफ इंसेक्टिसाइड। एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ए लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट इंसेक्टिसाइड शैल बी मेड इन फॉर्म 4 और फॉर्म 6 और फॉर्म 7 500 फॉर एवरी इंसेक्टिसाइड, ठीक है। जैसे अभी तो हमने पहले लाइसेंस लिया था कि उसका उत्पादन करना है, ठीक है। अब उत्पादन के बाद हमको जब उसको बेचना होगा तो उसके लिए फिर हमें जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, उसको बेचने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या उसका भंडार करने के लिए। तो वो जो है उसके लिए फॉर्म नंबर 6 या फॉर्म नंबर 7 आता है, उसको हमें भरना पड़ेगा। और जो फीस होगी हमारी वो 500 होगी फॉर एवरी इंसेक्टिसाइड, ठीक है। मतलब हर इंसेक्टिसाइड के लिए हमें 500 रुपये और एक फॉर्म नंबर 6 या 7 को भरकर सबमिट करना रहेगा। इफ़ एनी इंसेक्टिसाइड इज़ proposed टू बी सोल्ड और स्टॉक्ड फॉर सेल एट मोर देन वन प्लेस, सेपरेट एप्लीकेशन shall be made and separate license shall be issued in respect of every such place, ठीक है। इसका भी सिंपल वही मतलब हुआ कि अगर जैसे हम जब उत्पादन कर रहे थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें हर जगह के लिए अलग अलग उसका जो है लाइसेंस लेना था। वैसे ही जब वहाँ पर जब उत्पादन होने के बाद हम उसको स्टोर करेंगे या बेचेंगे तो उसके लिए भी हमें हर जगह के लिए अलग अलग एप्लीकेशन देके अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये एक तरह समझो कि जितने भी दुकानदार रहेंगे, ठीक है, ये उनके लिए है, क्योंकि वही जो है उसका स्टोर करेंगे, ठीक है, अपने शॉप में और उसको बेचेंगे। तो उनके लिए जो है जितने भी दुकानदार होंगे, ठीक है, उस कंपनी से इंसेक्टिसाइड खरीदने वाले, उनको अलग अलग इंसेक्टिसाइड के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करके लाइसेंस लेना होगा। तो ये हमारा जो है फॉर्म नंबर 6 है, ठीक है। और ये जो हमारा है ये लाइसेंस है टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट, ठीक है, मतलब बेचने के लिए, उसका भंडार करने के लिए या उसका दिखाने के लिए, ठीक है। सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल ऑफ डेट एक्सपायर्ड पेस्टिसाइड, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली मतलब वो है कि जो हमारा इंसेक्टिसाइड है जब उसका एक्सपायर हो जाता है, वो उसकी एक्सपायरी डेट क्रॉस हो जाती है, तो हम उसको कैसे बाकी इंसेक्टिसाइड से अलग करेंगे और कैसे उसको डिस्पोज मतलब उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, ताकि उसका जो है कोई मार्केट में उसको बेच ना पाए या फिर उसका गलत यूज ना कर पाए। इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑल सच स्टॉक्स आफ्टर बीइंग सेग्रीगेटेड एंड स्टैम्प्ड, ठीक है। मतलब उसको क्या करेंगे, उसको तुरंत अलग करेंगे, ठीक है, बाकी पूरे जो स्टॉक है उससे, और उस पर स्टैम्प लगाएंगे। कैसा स्टैम्प, नॉट फॉर सेल, मतलब बेचने के लिए नहीं है, नॉट फॉर यूज करने के लिए नहीं है, और नॉट फॉर मैन्युफैक्चर, या फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, ठीक है। ऑल सच स्टॉक्स
then shall be disposed of in an environment friendly manner as may be specified from time to time by the central government in कंसल्टेशन विद द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो हमारे जो एक्सपायरी होंगे जितने भी प्रोडक्ट, उनको कैसे हम जो है एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर में उसको जो है डिस्पोज करेंगे, और ये जो हमें कैसे करना है ये कौन बताएगा, ये समय समय पे जो है सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है हमारी केंद्र सरकार, वो जो है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड से कंसल्ट करके उसको नोटिफिकेशन जो है न्यूज़पेपर वगैरह या उसमें देती रहती है कि हमको ये जो अगर मान लो कोई पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड है ये बैन हो गया है तो इसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे। ठीक है, ताकि किसी को नुकसान ना हो। उसके बाद है स्पेशल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू सल्फ़र। ठीक है, तो सल्फ़र हमारे जो बहुत से होते हैं सल्फ़र कंटेनिंग पेस्टिसाइड होते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। क्या है, मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर शोइंग नेम्स and addresses of all the persons to whom it has been sold or distributed and the quantities to be sold or distributed। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि अगर जितने भी हमारे सल्फ़र कंटेनिंग जो हमारे हैं या प्योर सल्फ़र का प्रोडक्ट है कोई इंसेक्टिसाइड, तो उसको जो है हमको एक सेपरेट रजिस्टर बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, और उस रजिस्टर में नेम और एड्रेस होगा। ठीक है, उन सभी लोगों का जिनको या तो हमने बेचा है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करा है। ठीक है, और कितनी मात्रा में, एंड द क्वांटिटीज टू बी सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूट, और कितनी मात्रा में हमने उसको बेचा है, इसके लिए एक अलग रजिस्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल और स्टोरेज ऑफ इंसेक्टिसाइड इन सर्टेन प्लेस। ठीक है, मतलब ये एक प्रोविज़न भी है एक तरह का, मतलब पहले से रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखा है सरकार ने कि हर जगह जो है हम इंसेक्टिसाइड का नहीं जो है स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक अलग जगह होगी। ठीक है, और उसका में क्या है, नो पर्सन सेल मैन्युफैक्चर स्टोर और एक्सपोज फॉर सेल और परमिट द सेल और स्टोरेज ऑफ एनी इंसेक्टिसाइड इन द सेम बिल्डिंग वेयर एनी आर्टिकल्स कंज्यूमेबल बाई ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है ना तो उसका इंसेक्टिसाइड का मैन्युफैक्चर कर सकता है, स्टोर कर सकता है, या फिर उसको बेच सकता है। ठीक है, या कहाँ नहीं कर सकता, उसी बिल्डिंग में जहाँ जो है कोई भी सामान जो है खाने वाला होगा ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, मतलब अगर एक ही बिल्डिंग में मान लो कि हमारा कोई बेकरी का कोई यूनिट लगी हुई है, ठीक है, ब्रेड वगैरह बनाने का, तो उसमें जो है हम इंसेक्टिसाइड को नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना ही उसमें उसका बेच सकते हैं। ठीक है, तो हमको जो है दूसरी बिल्डिंग देखनी पड़ेगी उसके लिए, मतलब सेम बिल्डिंग में दोनों चीज़ें कोई भी नहीं रह सकती। इशूइंग कैश मेमो एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, जब हम बेचेंगे तो कैसा हमारा जो कैश मेमो होगा और उसका रिकॉर्ड कैसे करना है कि कितना अमाउंट में कौन सा इंसेक्टिसाइड किसको बेचा गया है। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो है हम जो है हमको एक रजिस्टर बनाना रहेगा। ठीक है, उसमें रजिस्टर में जो है वो रजिस्टर कैसा रहेगा, वो जो है फॉर्म नंबर हमारा 13 में उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, कि वो जो है रजिस्टर जो बनेगा, तो ये जो प्रोफार्मा है एक तरह का फॉर्म नंबर 13 में कि आपको जो है रजिस्टर मेंटेन कराना है, तो वो कैसा होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसको जो है जो हमारा जब रजिस्टर में होगा उसको जो है हमें किसको भेजना होगा, लाइसेंसिंग ऑफिसर को, सेंट टू द लाइसेंसिंग ऑफिसर इन फॉर्म 14। ठीक है, मतलब फॉर्म 14 के अकॉर्डिंग उसको जो है लाइसेंसिंग ऑफिसर को फिल करके भेजना रहेगा विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द मंथ। ठीक है, मतलब जब साल का हमारा ख़त्म होने वाला रहता है, ठीक है, जो लास्ट मंथ होता है उसमें क्या करेंगे, हम पूरे साल में जो भी हमने मतलब उसका स्टॉक किया है इंसेक्टिसाइड का और कितना बेचा है उसके बारे में हमें लाइसेंसिंग ऑफिसर को भेजना पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस होगा कितने साल का होगा, 2 कैलेंडर ईयर्स, मतलब 2 साल का होता है। ठीक है, तो ये है वो उसका प्रोफार्मा कि जो है हमारा कैसे हम जो है रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। तो जैसे सीरियल नंबर, फिर डेट है, नेम ऑफ द इंसेक्टिसाइड विद इट्स स्ट्रेंथ एंड ब्रांड नेम। ठीक है, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर, बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, नेम ऑफ द परचेजर विद फुल एड्रेस, मतलब जो खरीदने वाला है उसके फुल एड्रेस के साथ उसका नाम होगा, लाइसेंस नंबर ऑफ परचेजर, मतलब
जो दुकानदार ख़रीदेगा उसको, ठीक है, उसका नंबर, ठीक है। उसके बाद है क्वांटिटी सोल्ड, साइज नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ पैक्स द सोल्ड पैक, ठीक है, मतलब उसका जो है जो क्वांटिटी होगी, कितनी क्वांटिटी में बेचा गया है, ठीक है, और कितने पैकेट्स में बेचा गया। उसके बाद स्पेशल रिमार्क्स रहेंगे, तो वो अलग से कुछ अगर उसमें ऐड मतलब करने लायक है तो वो हमको इस रजिस्टर में ऐड करना होगा, ठीक है। अब है पैकिंग एंड लेबलिंग, मतलब जब हम इंसेक्टिसाइड का जब पैकिंग मतलब मैन्युफैक्चर के बाद उसको जब किसी उसमें पैक करेंगे तो वो कैसा पैकेजिंग होना चाहिए और उसमें लेबल कैसे लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पैकिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड में देख लेते हैं। एवरी पैकेज कंटेनिंग द इंसेक्टिसाइड सेल बी ऑफ ए टाइप अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रेशन कमेटी, ठीक है। मतलब पैकेजिंग जो है वो रजिस्ट्रेशन कमेटी जो डिसाइड करके देगी आपको, ठीक है। जब आप किसी इंसेक्टिसाइड का लाइसेंस लेने जाएंगे मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। लीफलेट टू बी कंटेंड इन ए पैकेज, मतलब हम जितने भी पैकेज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसमें इंसेक्टिसाइड को रखेंगे, उस हर इंसेक्टिसाइड में हमको एक लीफलेट डालना ज़रूरी है उस पैकेज में। जैसे हमने देखा होगा जब मोर्टीन वगैरह हम खरीदते हैं तो उसमें एक लीफलेट मिलता है पेपर का, उसमें अलग अलग भाषा में उसके बारे में लिखा रहता है कि इसको जो है क्या क्या सावधानी हमको बरतनी है और इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। तो उसी को लीफलेट बोलते हैं और वो लीफलेट हमको हर इंसेक्टिसाइड के भी साथ भी देना होगा, ठीक है। उसके बाद है कॉमन नेम ऑफ द इंसेक्टिसाइड एज अडॉप्टेड बाय द ISO एंड वेयर सच अ नेम हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड सच अदर नेम एज मे बी अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रेशन कमेटी, ठीक है। उसका एक कॉमन नेम देना रहेगा, ठीक है। जैसे केमिकल जो नेम होगा वो मतलब मोस्टली जो है फार्मर्स या बाकी जो हैं तो इतना जो है उतना लिटरेट नहीं रहते हैं, उसके बारे में फेमिलियर नहीं रहते हैं, तो उसको एक कॉमन नेम दे दिया जाता है सिंपल सा, जिसको जो है हर कोई ले सके और उसको फिर बेचने में या ख़रीदने में आसानी रहे, ठीक है। तो आपको उसको जो है एक कॉमन नेम रहेगा उस इंसेक्टिसाइड का देना पड़ेगा उसी के ऊपर, ठीक है। पैकिंग के समय द प्लांट डिजीज इंसेक्ट एंड नॉक्सियस एनिमल और वीड्स और फॉर विच द इंसेक्टिसाइड इज़ टू बी अप्लाइड द एडुकेट डायरेक्शन ऑफ यूजिंग एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब जो हमारा इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, या पेस्टिसाइड है, वो किस तरह के डिजीज़ के लिए है, ठीक है, इंसेक्ट के लिए है या एनिमल के लिए है या वीड के लिए है, उसके बारे में देना रहेगा, ठीक है। और उसको जो है जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो उसको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में, ठीक है, और किस समय यूज़ करना है इसके बारे में भी हमें जानकारी देनी होगी उसकी पैकेजिंग में। उसके बाद है मैनर ऑफ लेबलिंग, तो उसमें जो है लेबल कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब उस प्रोडक्ट के ऊपर लेबल्स कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले रहेगा नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मतलब उसका उत्पादन कौन कर रहा है उसके बारे में। फिर इंसेक्टिसाइड का नेम रहेगा, ठीक। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा इंसेक्टिसाइड का। फिर रहेगा नेम ऑफ एक्टिव एंड अदर इंग्रेडिएंट, मतलब उसमें जो है पॉइजन और पॉइजन के साथ साथ और क्या चीज़ें मिलाई हुई हैं उसके बारे में। फिर नेट कंटेंट ऑफ वॉल्यूम, मतलब कितना वॉल्यूम है, 100 ml में है, 200 ml में है, ठीक है, इसके बारे में। फिर बैच नंबर, एक्सपायरी डेट रहेगा और उसके बाद एंटीडोट स्टेटमेंट, मतलब एंटीडोट मीन्स होता है अगर किसी ने गलती से इसको कंज्यूम कर लिया एप्लीकेशन के समय, ठीक है, तो उसमें जो है उसका प्राथमिक उपचार कैसे करना है, ठीक है, हॉस्पिटल ले जाने से पहले या फिर उसको जो है अगर थोड़ी अमाउंट में है तो तुरंत उसको कैसे हम फर्स्ट एड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा हार्म ना हो। उसके बाद है द लेबल सेल बी सो एफिक्स टू द कंटेनर दैट इट कैन नॉट बी ऑर्डिनरी रिमूव, मतलब इसमें कि जब हमारा जो बॉटल रहेगी, ठीक है, मान लो कोई इसी बॉटल में है इंसेक्टिसाइड, तो जो हमारा जो लेबल है वो कुछ ऐसे उसमें फिक्स लगाया जाना चाहिए कि उसको जो है आसानी से निकाला ना जा सके, क्योंकि अगर लेबल हट गया तो फिर मान लो कोई और रहेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये इंसेक्टिसाइड है और हो सकता है कि वो गलती से उसको किसी तरह से यूज कर ले, ठीक है। तो इतनी आसानी से लेबल निकलने वाला नहीं होना चाहिए। द लेबल सेल कंटेन इन अ प्रोमिनेंट प्लेस एंड ऑक्यूपाइंग नॉट लेस देन 1/16 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द फेस ऑफ द लेबल अ स्क्वायर सेट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा जो लेबल होगा वो जो होगा उसका फेस जो होगा वो
जो हमारा टोटल एरिया रहेगा, ठीक है, बॉटल का, उसका जो है 1/16वां भाग होना चाहिए एरिया में, वो जो लेबल लगा होना चाहिए, ठीक है। और वो जो लगा होगा लेबल वो हमारा एक स्क्वायर होगा, ठीक है, वर्गाकार होगा, ठीक। और वो कैसा रहेगा वर्ग, वो 45 डिग्री सेल्सियस डिग्री मतलब 45 अंश के कोण पर, ठीक है, वो जो है हमारा क्या कहते हैं कि जो स्क्वायर है, वर्ग है, वो रहेगा और उसी को जो है लेबल उस पर दिया रहेगा। उसके बाद है द सेड स्क्वायर shall be divided into two equal triangles. The upper portion shall contain the symbol and signal word specified in sub rule 4 and the lower portion shall contain the color specified in sub rule 5, ठीक है। मतलब जो हमारा जो जैसे 45 डिग्री से क्या हुआ हमारा ये हुआ, ठीक है। तो इसी में हमारा ये जो है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे करके हमारा ये जो है बनेगा, स्क्वायर रहेगा ये, ठीक है, ऐसे। और ये जो है 2 ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक। तो ये क्या होगा कि इससे जो होगा कि ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा उसमें जो है सिंबल और सिग्नल वर्ड लिखा रहेगा और नीचे वाले में जो होगा उसमें कलर रहेगा कि कौन सा कलर का है। अगर रेड कलर है तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये कैसा है, ठीक है, मॉडरेट है, एक्सट्रीम है, किस तरह का पॉइजन है, ठीक। तो ये चीज़। उसके बाद द लेबल एंड लीफलेट्स टू बी अफिक्स्ड और अटैच्ड टू द पैकेज containing insecticide shall be printed in Hindi, English and in 1 or 2 regional languages in use in the areas where the said packages are likely to be stocked, sold और distributed, ठीक है। मतलब जो हमारा लेबल होगा वो प्राइमरी तो हिंदी और इंग्लिश में तो उसके बारे में छपा ही होना चाहिए, ठीक है। उस वो क्या लेबल जो है हिंदी और इंग्लिश में तो प्रिंट होना ही चाहिए। साथ ही साथ 1 और 2 रीजनल लैंग्वेज, मतलब जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें 1 या 2 अगर है अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं तो उसमें से 1 या 2 तो जो है रीजनल लैंग्वेजेस उनमें भी उसके बारे में प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको जो है वहाँ पर बेचा जाएगा। तो ये जो है हमारा देखो ये है स्क्वायर हमारा, तो ये क्या है, ये जो है हमारा ये 45, ठीक है, डिग्री पर है। और इसमें जो है ऊपर जो है हमने उसमें दे रखा है कि जो हमारा वो है कि ये पॉइजन है, ठीक है। और अगर स्कल एंड बोन बना हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गया ये, ठीक है, सिंबल एंड वर्ड हो गया, ठीक। और नीचे जो है कलर दिया है तो रेड कलर है तो मतलब ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ठीक है। ऊपर पॉइजन लिखा हुआ है, येलो कलर है तो इसका मतलब हाईली टॉक्सिक। डेंजर लिखा हुआ है, ब्लू कलर है, ठीक है, तो मॉडरेटली टॉक्सिक, मतलब थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है कॉशन लिखा हुआ है और जो है हरा कलर है नीचे, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में नीचे वाले, तो स्लाइटली टॉक्सिक, मतलब समझो कि बहुत ही कम जो है पॉइजनस है। तो ऐसे जो है हमारा ये लेवल हो गया, ठीक है, स्क्वायर में। उसके बाद है इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट एंड इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर, ठीक है। मतलब ये जो 2 चीज़ें पहले मैंने बताया होगा सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड में, वही जो है, तो इसमें जो है उसकी क्वालिफ़िकेशंस और ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट, उसकी क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए अगर तुमको इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट बनना है। तो इसमें क्या रहेगा, अ ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर और अ ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री एज स्पेशल सब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब 2 ही तरह से लोग जो हैं तरह के जो है ग्रेजुएशन किए हुए लोग बन सकते हैं इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट। पहले रहेंगे जिन्होंने जो है ग्रेजुएशन कृषि में करा हो, एग्रीकल्चर में, ठीक है। और सेकंड जो रहेंगे वो रहेंगे ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री एज ए स्पेशल सब्जेक्ट, मतलब वो जिन्होंने बीएससी करी है और उसमें जो है उन्होंने स्पेशल सब्जेक्ट में केमिस्ट्री ले रखा है, ठीक है। तो 2 ही तरह लोग जा सकते हैं इसमें इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट की एप्लीकेशन सबमिट करने हैं, ठीक। एडुकेट ट्रेनिंग इन एनालिसिस इंसेक्टिसाइड इन ए रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी, ठीक है। उसके बाद जो है कि उनको जो है इंसेक्टिसाइड का जो है एनालाइज करने की ट्रेनिंग मिली हो, ठीक है, किसी अच्छी लेबोरेटरी से, ठीक। उसके बाद ड्यूटीज़ देख लेते हैं क्या होता है। द इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट शैल एनालाइज और टेस्ट such samples of insecticide as may be sent to him by the insecticide inspector
अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड सेल फर्निश रिपोर्ट और रिजल्ट्स ऑफ सच टेस्ट और एनालिसिस। ठीक है, मतलब क्या होगा कि इसमें इंसेक्टिसाइड जो एनालिस्ट होगा उसको क्या करना है, एनालाइज करना है या टेस्ट करना है सैंपल्स को, जो किसके द्वारा भेजे जाएंगे, इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर के द्वारा। ठीक है, जब इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर सैंपल भेजेगा फील्ड से, तो मतलब मार्केट से जो उसका है ज्यूरिडिक्शन, मतलब जहाँ के लिए वो एज ए इंसेक्टिसाइड ऑफ इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ है, तो वो वहाँ से जो है अलग अलग शॉप से उसका या जो कंपनी है उससे उसके सैंपल लेगा और सैंपल लेके इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट को भेजेगा उसकी लैब में, और वहाँ जो है वो ये जो एनालिस्ट है ये उसकी जो है एनालिसिस करके उसकी जो है रिपोर्ट जो है उसको फिर भेजेगा उसको। ठीक है, एन इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट सेल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉरवर्ड द स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स गिविंग द रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा जो इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट होगा उसका दूसरी ड्यूटी ये है कि समय समय पर वो जो है स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता रहेगा। ठीक है, कि उसने जो भी अभी तक अपना एनालिसिस करा है लैब में, तो उसके बारे में उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को वो अपना बताता रहेगा। ठीक है, कि मैंने जो है इस इंसेक्टिसाइड का एनालिसिस करा तो ये मुझे पता चला, और इसका किया तो ये किया, तो इसके बारे में वो बताता रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर। ठीक है, मतलब अगर इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए हमें कैसे, मतलब क्या शैक्षिक योग्यता चाहिए, तो ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर और ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसा हमारा वो था वैसे ही सेम जो हमारा इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन है कि या तो कृषि से उसने जो है ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, या फिर जो है बीएससी करी हो, लेकिन उसमें जो है केमिस्ट्री जो है उसको उसने स्पेशल सब्जेक्ट की तरह उसको लिया हो। ठीक है, उसके बाद एडिक्वेट फील्ड एक्सपीरियंस, मतलब मार्केट में, ठीक है, कैसे हमको सैम्पलिंग करनी है, ठीक है, कहाँ से हमको मतलब डेटा कलेक्ट करना है उस चीज़ के बारे में, ये सब उसको आना चाहिए। ठीक है, अब ड्यूटीज़ देख लेते हैं। तो टू इंस्पेक्ट नॉट लेस देन 3 times इन अ ईयर ऑल इस्टेब्लिशमेंट सेलिंग इंसेक्टिसाइड विद इन द एरिया ऑफ हिज ज्यूरिडिक्शन, मतलब साल में कम से कम उसको 3 बार जो है इंस्पेक्ट करना रहेगा, मतलब उसका निरीक्षण करना रहेगा किनका, जिन ऑल इस्टेब्लिशमेंट सेलिंग इंसेक्टिसाइड, मतलब जितने भी चीज़ें तरह की, मतलब इस्टेब्लिशमेंट में कोई होता है कि छोटी किसी ने दुकान कर रखी है, किसी ने बड़ी कर रखी है, तो मतलब वो जितने भी चीज़ें हैं सब उन सारी जगहों का उसको जो है जहाँ जहाँ जो है कीटनाशकों का उसकी सेलिंग हो रही है, मतलब उसको बेचा जा रहा है, उसके बारे में ये वहाँ जाकर निरीक्षण करेगा। ठीक है, और उसके बाद टू प्रोक्योर एंड सेंड फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस सैंपल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड विच ही हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट are being sold, stocked or accepted for sale in contravention of the provisions of the act or rules made there under। ठीक है, मतलब इसको क्या करना रहेगा, जितने भी इसको मतलब उसका क्या करेगा कि जितने भी इसको लगता है, ठीक है, कि सस्पेक्टेड हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, मतलब उनको या तो ना ही बेचा जाना चाहिए, ना ही उसका भंडार करना चाहिए। ठीक है, या फिर जो है उसको जो है कहीं और से किसी और तरह से उसको जो है सेल के लिए, मतलब कुछ इधर उधर करके उसको जो है जो हमारा रूल्स है उसको ब्रेक करके उसको जो है बेचा जा रहा है। ठीक है, तो उसको जो है अगर इसको लगता है कि ये सस्पिशियस है, तो उसको जो है उन सारी इंसेक्टिसाइड को प्रोक्योर करेगा, मतलब अपने पास उसको संभाल कर रखेगा, और जो है उसका फिर उसको जो है उसको भेजेगा, किसको भेजेगा, इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट को। ठीक है, उसको भेजेगा वहाँ उसकी लैब में, और वहाँ से फिर जो है वो अपना रिपोर्ट बनाकर इसको सेंड करेगा। ठीक है, एंड थर्ड क्या है, टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंस्पेक्शंस मेड एंड action taken by him in the performance of his duty including the taking of sample and seizure of stocks and to submit copies of such records to the licensing officer। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, उसके बाद इसने जितना भी कुछ किया है, मतलब जहाँ जहाँ इसने इंस्पेक्शन निरीक्षण किया है, ठीक है, और निरीक्षण करने के बाद इसने जो भी एक्शन लिया है, ठीक है,
मतलब दुकान को सील करवा दिया है, उसका जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको सील कर दिया है, ठीक है। और सील करने के बाद उसको जो है उसने एनालिस्ट के पास भेजा है। तो इन सारी बातों को वो एक में जो है एक प्रॉपर वे में नोट करवा कर, ठीक है, और उसको भेज देगा। किसको भेजेगा रिकॉर्ड? वो लाइसेंसिंग ऑफिसर को, ठीक है। तो ये जो फिर उसके पास लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास जाएगा और उसको लगेगा कि ये जो है इन्होंने गलत तरीके से ये इंसेक्टिसाइड को बेच रहे थे। तो क्या करेगा वो लाइसेंसिंग ऑफिसर? सीधा उसका लाइसेंस ख़त्म कर देगा, ठीक है, कैंसिल कर देगा। और उसके बाद जो आगे की प्रोविजन है, मतलब अगर जेल करना है तो जेल, ठीक है, या फिर अगर इकोनॉमिक पेनल्टी लगानी है कोई, ठीक है, मतलब जुर्माना है पैसों के रूप में, तो वो लाइसेंसिंग ऑफिसर उसको आगे कमांड करेगा। उसके बाद है ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर्स स्पेशली ऑथराइज्ड टू इंस्पेक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ इंसेक्टिसाइड, ठीक है। उसके बाद जो कुछ इंस्पेक्टर्स होते हैं जो उनको स्पेशल अथॉरिटी रहती है ये मैं इंस्पेक्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि इंसेक्टिसाइड का मैन्युफैक्चर कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? टू इंस्पेक्ट नॉट लेस देन ट्वाइस ए ईयर, ठीक है, मतलब साल में कम से कम उनको 2 बार जितने भी मैन्युफैक्चरर्स को इंसेक्टिसाइड का उत्पादन करने के लिए दे रखा है उस एरिया को जो है उसको चेक करना रहेगा, ठीक है। टू ड्रॉ सैंपल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चर्ड ऑन द परमिसेस एंड सेंड देम फॉर टेस्ट और एनालिसिस इन अकॉर्डिंग्स विद दीज रूल्स, ठीक है। और मतलब जब इंस्पेक्ट करेगा और उसे किसी इंसेक्टिसाइड के बारे में कुछ गड़बड़ लगेगी तो उसको तुरंत जो है वो उसका सैंपल लेके जो है हमारी इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट को भेज देगा वो, ठीक है। टू रिपोर्ट द गवर्नमेंट ऑल अकरेंस ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है, मतलब अगर इतना मतलब सब कुछ होने के बाद भी कहीं पर अगर किसी तरह की हमारी जो है कीटनाशक की वजह से पॉइजनिंग होती है, ठीक है, किसी को कोई नुकसान होता है तो उसके बारे में भी जो है वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा, उसको रिपोर्ट भेजेगा कि फला जगह पे इस इंसेक्टिसाइड की वजह से कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो गई या डेथ हो गई, इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ इंसेक्टिसाइड इन ट्रांजिट बाय रेल, रोड और वाटर, ठीक है। मतलब जब हम इंसेक्टिसाइड को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, कैसे? या तो रेल के थ्रू या फिर बाय रोड, ठीक है, मतलब सड़क के थ्रू, ट्रक वगैरह किसी में भी, और वाटर मतलब जो हमारी शिप्स होती हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो उसमें जो है हर तरह से अलग अलग कंडीशंस में, तो जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं मैनर ऑफ पैकिंग स्टोरेज वाइल इन ट्रांजिट बाय रेल। अगर हम रेल से भेज रहे हैं तो कैसे हम पैकेजिंग करेंगे उसके बारे में। पैकेजेस कंटेनिंग इंसेक्टिसाइड ऑफर्ड बाय ट्रेन बाय रेल शैल बी पैक्ड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द रेड टैरिफ इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। मतलब अगर रेलवे से जा रहा है, ठीक है, उसको रेल से हम भेज रहे हैं तो उसको जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ठीक है, मतलब जो रेल मंत्रालय हमारा, उसने जो है जो भी उसके बारे में कंडीशंस जो है स्पेसिफाई कर रखी हैं, बता रखी हैं कि अगर आप बॉटल के मतलब उसमें भेज रहे हो इंसेक्टिसाइड तो उसको कैसे पैक करना है, प्लास्टिक की बॉटल में है तो कैसे, या क्या कहते हैं कि पैकेट में है तो उसको कैसे, तो हर उसके फॉर्म में अलग अलग उसको जो है पैकेज करके फिर हम उसको रेलगाड़ी में लोड करेंगे। नो इंसेक्टिसाइड शैल बी ट्रांसपोर्टेड और स्टोर्ड इन सच अ वे एज टू कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद फूड स्टॉक और एनिमल फीड, ठीक है। मतलब अगर मान लो मालगाड़ी के एक कोच में जो है अगर एनिमल के लिए चारा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें वो नहीं उसको रखा जाएगा, उसको जो है सेपरेट वे में रखा जाएगा कि वो जो है किसी भी तरह के खाने पीने के सामान या जानवरों के खाने पीने के सामान के साथ कांटेक्ट में ना आए। कंडीशंस टू बी स्पेसिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ इंसेक्टिसाइड, ठीक है, मतलब अगर हम जब उसका इंसेक्टिसाइड का स्टोरेज करेंगे तो किस तरह से करना है। द पैकेज कंटेनिंग इंसेक्टिसाइड शैल बी स्टोर इन सेपरेट रूम्स और परमिसेस अवे फ्रॉम द रूम्स और परमिसेस यूज फॉर स्टोरिंग अदर आर्टिकल्स और शैल बी केप्ट इन सेपरेट अलमीराज अंडर लॉक एंड की डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी एंड नेचर ऑफ द इंसेक्टिसाइड, ठीक है। मतलब उसको जो है अगर जो है हमें किसी रूम में रखना है तो उसको जो है बाकी सभी चीज़ों से अलग रखना है, या फिर क्या करेंगे उसमें जो है अगर कुछ चीज़ें हैं मतलब खाने पीने की भी हैं उसी रूम में, तो क्या करेंगे कि जो हमारा इंसेक्टिसाइड है शैल बी केप्ट इन सेपरेट अलमीरा, मतलब एक अलग अलमारी में उसको रखेंगे, ठीक है, अंडर लॉक एंड की, मतलब उसको फिर अलमारी में रखने के बाद भी हमें उसको जो है ताले
और चाबी की मदद से उसको लॉक कर देना है, ठीक है। और फिर जो है उसका स्टोर करना है, अगर मतलब एक ही रूम में हम खाने पीने की चीज़ें और उसको भी रख रहे हैं तो। उसके बाद है द रूम्स और परमिसेस मीन्स फॉर स्टोरिंग इंसेक्टिसाइड शैल बी वेल बिल्ट, ड्राई, वेंटिलेटेड एंड ऑफ सफिशिएंट डायमेंशन, ठीक है। मतलब जो हमारा जिस रूम में रखना है वो अच्छी तरह का बना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो उसमें सूखा हो, वो ड्राई हो, वेंटिलेटेड मतलब हवा का जो है आना जाना अच्छे प्रॉपर वे में हो, और सफिशिएंट डायमेंशन, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर डायमेंशन में हो कि रेक्टेंगुलर रहे, ये ना कि वो ऊपर नीचे एक तरफ की दीवार बड़ी एक तरफ छोटी, या फिर बाकी चीज़ें हैं तो इधर उधर, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसमें। उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ यूज्ड पैकेजेस, सरप्लस मटेरियल्स एंड वाशिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, ठीक है। मतलब जो हमारे जो पैकेजेस हैं उनको कैसे डिस्पोज करना है, मतलब उनको नष्ट करना है, या फिर जो हमारा मटेरियल्स हैं ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली डिमांड ख़त्म हो जाती है, ठीक है, कम हो जाएगी। और कम होने की वजह से क्या होता है कि फिर जो है वो उतना प्रोडक्ट कोई ख़रीदता नहीं है, और ना ख़रीदने की वजह से वो क्या है कुछ दिनों के बाद वो उसकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है। तो उसको कैसे हम डिस्पोज करेंगे, या फिर हम जो है इंसेक्टिसाइड को धोएंगे कैसे, ठीक है। मान लो हमने फील्ड में उसका एप्लीकेशन कर दिया और उसके बाद फिर जो हमारा टैंक में रह गया है, स्प्रे टैंक में, उसको कैसे साफ़ करेंगे। तो है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, फॉर्मुलेटर्स ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड ऑपरेटर टू डिस्पोज पैकेजेस और सरप्लस मटेरियल एंड वाशिंग इन अ सेफ मैनर सो एज टू प्रिवेंट इन्वायरमेंट और वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। इसमें जो है हमारा जो मैन्युफैक्चरर है उसकी ड्यूटी रहेगी, या जो फॉर्मुलेटर है, ठीक है, जिसने मतलब जो उसका जो फॉर्मुलेटर है, मतलब जिसने वो फार्मूला बनाया है, ठीक है, उसका, या फिर जो ऑपरेटर होगा, मतलब अगर हम फील्ड में उसका अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको जो है जो पैकेज है उसका, ठीक है, या जो हमारा इंसेक्टिसाइड पैकेज में बच गया है, ठीक है, मान लो हमने फील्ड में जितना लगना था उससे ज़्यादा अमाउंट में इंसेक्टिसाइड कर लिया, तो उसको कैसे जो है जो सरप्लस मटेरियल है उसको कैसे, तो वो जो है ऐसे उसको साफ़ करने की जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। और वो इस तरह से साफ़ करना है कि जो है हमारा एनवायरनमेंट और वाटर पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। द यूज्ड पैकेजेस शैल नॉट बी लेफ्ट आउटसाइड टू प्रिवेंट देयर रीयूज, ठीक है। मतलब जो हमारे पैकेजेस यूज हो जाएंगे, ठीक है, मान लो हमने फील्ड में इंसेक्टिसाइड डाल दिया, उसके बाद उसका जो पैकेट है उसको हमें या तो जला देना है या फिर मिट्टी में खोद कर उसको डंप कर देना है, ताकि उसको जो है कोई और किसी तरह से यूज ना कर सके, ठीक है। द पैकेज शैल बी ब्रोकन एंड बरीड अवे फ्रॉम हैबिटेशन, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि क्या होगा कि अगर प्लास्टिक की बोतल है या कांच की बोतल है तो उसको जो है तोड़ के हम मिट्टी में डाल देंगे, या फिर उसको जो है वैसे ही उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे। कहाँ गाड़ेंगे, जहाँ कोई रहने वाला ना हो, ठीक है, हैबिटेशन, वहाँ मतलब उसके आसपास, उस जगह के आसपास कोई ना रहता हो, तो वहाँ ले आके हम उसको डिस्पोज कर देंगे। कंक्लूज़न, ठीक है, मतलब इन पूरी चीज़ों का सार क्या निकलता है। तो सबसे पहला है पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन रूल्स इज़ वेरी यूजफुल फॉर यूज अस वाइल ज्वाइनिंग इन एनी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, ठीक है। मतलब जब भी हम कोई प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मतलब जो है हमारा पब्लिक सेक्टर में अगर कुछ गवर्नमेंट उसमें है तो उसमें भी किसी तरह से हम ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, या कुछ करते बाकी कोई किसी उसमें लगते हैं, या जो प्राइवेट है हमारा खुद का हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए भी हमें जो है इसका जो है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन रूल्स जो है हमारे लिए काफ़ी लाभदायक रहते हैं, ताकि हम खुद को और जो हमारी फैमिली है उनको भी बचाएं, ठीक, और साथ में साथ जो हमारे जो कंज्यूमर्स रहेंगे उनको भी हम उनको अवेयर कर सकें इन रूल्स की मदद से, ठीक है, उनको भी सेफ रख सकें। ईच स्टेप दैट मीन्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर इंडियन गवर्नमेंट मेड रूल्स एंड रेगुलेशन इट मिनिमाइज द पेस्टिसाइड पॉइजनिंग इन इंडिया, ठीक है। मतलब जितने भी स्टेप्स हैं इसमें, ठीक है, कहाँ से, मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक, मतलब मैन्युफैक्चर को जब इंसेक्टिसाइड का मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उत्पादन करनी है, तो वो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेगा, और जो कंज्यूमर है उसको जब अपने खेतों में अप्लाई करना है, ठीक है, या अपने घरों में अप्लाई करना है, तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, ये जो है इंडियन गवर्नमेंट बनाती है। किस लिए बनाती है, ठीक है, ये बनाती है टू मिनिमाइजेस द पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, ठीक है, मतलब हम जो हमारा पेस्टिसाइड है उससे कम
लोगों को नुकसान हो, ठीक है। उसको जो पॉइजन है वो, उससे जो है हम लोगों को कम से कम उस कांटेक्ट में आए, ठीक है, और उससे जो है हम उनको बचा सकें। फाइनली इन इंडिया CIB-RC मतलब सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी लुक आफ्टर द पेस्टिसाइड रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब क्या होता है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो रूल्स और रेगुलेशंस बना देती है, ठीक है, और फिर उसको जो है इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, मतलब उसको लागू कैसे करा जा रहा है, ये कौन देखता है, ये CIB-RC देखती है, मतलब सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी ये देखेगी। और उसके बाद फिर ये टाइम टू टाइम जो है एडवाइस करती रहती है केंद्र सरकार को, ठीक है, मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी उसको बताती रहेगी कि नहीं हमारा जो ये रूल है इसमें ये दिक्कत है, या जो हमारा रेगुलेशन में है ये इंसेक्टिसाइड को लेकर रेगुलेट करने में दिक्कत हो रही है, तो ये चीज़ें, ठीक है। तो आज हमारा ये इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 का टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगली बार से हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। बाय।